डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एससी कार्यालय से निकाला जुलूस, आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा दावा, 2500 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की भूमिका। भूपेश बघेल का तंज, सुपर सीएम छुट्टी पर थे। लग्जरी कारों से एनएच किया जाम, शोबाजी करने वाले युवकों की गाड़ियां जब्त। हाईकोर्ट की फटकार के बाद 7 पर एफआईआर। और रायपुर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाटरफॉल में बहे युवक का शव 10 किलोमीटर दूर मिला। आज 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रायकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर और छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा प्रदेश की है, पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा कि पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चैतन्य बघेल कौन है और उनकी भूमिका क्या है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अडानी को परमिशन देने का कार्य भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हुआ था। वहीं विधायक ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए इस कदम को जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। राजस्थान सरकार और ये जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे 19 अप्रैल 2022 वन स्वीकृति स्टेज 1, 23 जनवरी 2023 को स्वीकृति स्टेज 2 की सिफारिश को किसने दी? स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जिसके पेड़ के विरोध में गए हैं, उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उनने, मैंने तारीख सही बताया, उनने सिफारिश की। उस आवंटन में जो घोटाले थे उसकी सीबीआई जांच हुई, बहुत से निरस्त हुए और वो पूरा भ्रष्टाचार जो 2014 से पहले हुआ था वो जग जाहिर राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत महामाया के निवासी दीपक साहू प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आखिरी किश्त की राशि न मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपक ने बताया कि वो कई बार कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द अंतिम किश्त की राशि जारी करने की मांग की है ताकि वे अपना मकान समय पर पूरा कर सकें। बिलासपुर में नेशनल हाईवे को जाम कर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले युवाओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में बेंच ने सरकार को स्पष्ट सवाल पूछे हैं कि इस मामले में केवल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही क्यों की गई,
जबकि अन्य धाराएं भी लगाई जानी चाहिए थी। हाल ही में कुछ युवाओं ने बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया था, जिससे यातायात भी बाधित हुआ था और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। युवाओं ने अपनी महंगी गाड़ियों के साथ सड़क पर रुककर वीडियो बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर साझा भी किया गया। चीफ जस्टिस ने पुलिस की कार्यवाही को केवल दिखावे की बताते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ये भी पूछा कि महंगी गाड़ियों को क्यों नहीं जब्त किया गया। राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगली सुनवाई में इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करे और ये स्पष्ट करे कि पुलिस ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य का कांग्रेस में कोई पद नहीं है, फिर भी पूरी कांग्रेस प्रदेश में उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पुत्र मोह ने न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे राजनीतिक साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल और उनके पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, जिससे प्रदेश की जनता को आर्थिक सामाजिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, जिन पर ये आरोप है, ईडी जांच के दायरे में उनको ली है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपराध की श्रेणी में वो आ गए हैं और पूरी कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के समर्थन में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर रही है। इस आर्थिक नाकेबंदी से जो नुकसान प्रदेश का होगा वो तो होगा ही, लेकिन आज ये कैसी इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है कि वो हर एक भ्रष्टाचार के साथ में आंदोलन करने के लिए खड़ी रहती है। और कवासी लखमा वो भी एक अपराधी हैं, आरोपी हैं, शराब के घोटाले में उनका नाम है। जीवन भर जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, उनके कंधे का इस्तेमाल तो किया ही, ताकि तब जाकर वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उनके लिए थोड़ा भी मन में, हृदय में कहीं कोई पीड़ा नहीं रही कि कोई आंदोलन या कोई विरोध रहा हो। लेकिन पुत्र प्रेम जो कांग्रेस का टैगलाइन है, चाहे वो गांधी परिवार का हो, चाहे भूपेश बघेल जी का हो, पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी की ये घोषणा कि हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक निर्णय कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शराब बिक्री से होने वाले राजस्व और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है। ये बयान उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। अग्रवाल ने कहा कि ईडी कानून के तहत काम कर रही है और भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि 22 जुलाई को कांग्रेस का चक्का जाम जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। पहले ही कहा कि पंजाब भारत को जाते तो बताएंगे, लेकिन आमतौर पे छत्तीसगढ़ में अनेकों जनता ने अवसर देखे हैं कि कई नेता कभी मजदूरों की मांग को लेकर कभी धरना में बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं, कभी इस प्रकार के कार्यक्रम में जाते और बाद में मरने के बाद चुप हो जाते हैं। मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो केवल ये कहा कि ये वर्क करना है कि जब सुनवाई में नेता जाने के बाद जहां तक नहीं जाते और एक महीने बाद चुप क्यों हो जाते, जनता समझती है और आप भी समझते हो। इसलिए लगता है मैंने 15 साल इस विभाग में काम किया। मैंने पहले ही बोला कि बहुत सी चीजों के सबूत नहीं होते और जो सबूत है उसके हिसाब से आज 3500 करोड़ का घाटा है, मतलब घपला है। अगर आप 2018 में कोई विभाग चलाया, 2018 के नवंबर तक हुआ, उस समय की लीकर की खपत देख लें। पहले ही कहा
खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं। दुर्ग में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का पार्टी में कोई पद नहीं है, फिर भी कांग्रेस प्रदेश भर में उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। दोनों नेताओं ने भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचारियों को बचाने और प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोल ब्लॉक आवंटन और अन्य घोटाले हुए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कथित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिसपे ना राज्य सरकार की कोई दबाव होगी ना सेंट्रल की दबाव होगी। ईडी को जिस तरीके से उन्होंने बदनाम करने, भाजपा के द्वारा दबाव डालने की बात कही जा रही है, बेबुनियाद है। वो स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र माध्यम से जिस तरह से 32 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, उसमें भी उन्होंने, कांग्रेसियों ने पहले भी कहा कि शराब घोटाला बेबुनियाद है और किसी प्रकार से कवासी लखमा जी इसमें संलिप्त नहीं है। लेकिन आज क्या कारण है कि कवासी लखमा जी को बेल नहीं मिल रही है? शराब घोटाले की और कोयला घोटाले की दर पे दर पर्दे खुलते जा रही है। स्वतंत्र एजेंसी है जिसपे ना राज्य सरकार की कोई दबाव होगी ना सेंट्रल की दबाव होगी। ईडी को जिस तरीके से उन्होंने बदनाम छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।